एक अभिनेत्री हुई थी फिल्मी दुनिया के अंदर जिनका नाम था सईदा खान। इनकी मौत का सच जानकर आपकी रूह सच में ही कांप उठेगी। किस तरह से इनकी मौत हुई थी, किस तरह से पूरे परिवार का सत्यानाश हुआ था। दोस्तों, पूरी कहानी हम यहाँ पर जानने वाले हैं और पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। सईदा खान जो एक्ट्रेस थी, हिंदी सिनेमा का 60 का दशक एक अभिनेत्री फिल्मी पर्दे पर छाने लगी थी। 60 का दशक था और उस दौर में एक अभिनेत्री ऐसी उभरी कि लोगों की निगाहें टिक गई थी। वो भले ही बहुत ही खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अंदाज उनका बेहद ही दिलकश रहा करता था। दोस्तों, इसी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी उस ज़माने में। उनका नाम था सईदा खान और 24 अक्टूबर 1949 को कोलकाता के अंदर उनका जन्म हुआ था। उनकी माँ का नाम था अनवरी बेगम। दोस्तों, बेगम आप समझ सकते हैं किन के पीछे लगाया जाता है। तो सईदा शुरू से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी और उनका ये सपना पूरा भी हो गया था। दोस्तों, सईदा एक पार्टी में गई हुई थी। किस्मत से उस पार्टी में निर्माता निर्देशक एच.एस. रावेल भी आए हुए थे और उनकी मुलाकात सईदा से हुई, जो बेहद ही दिलकश नज़र आ रही थी उस पार्टी के अंदर। रावेल उस समय अपनी फिल्म कांच की गुड़िया के लिए 2 नए चेहरों को तलाश कर रहे थे। हीरो का चेहरा उनको मिल जाता है, यानी कि हीरो तो उनको मनोज कुमार के रूप में मिल जाते हैं, मगर हीरोइन अभी तक उनको नहीं मिली थी। रावेल को सईदा में अपनी हीरोइन भी नज़र आ जाती है और दोस्तों, यहाँ पर उस सईदा को रावेल अपनी फिल्म में ले लेते हैं और सईदा यहाँ पर काम भी करना चाहती थी फिल्मों के अंदर। और अब वह फिल्म आती है और दोस्तों, फिल्म आने के बाद वह हिट भी हो जाती है और यहीं से सईदा का कैरियर चल पड़ता है, यानी कि फिल्मी कैरियर यहीं से सईदा का उछाल मार जाता है। इसके बाद तो सईदा ने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम किया, जैसे कि किशोर कुमार, राजकुमार, विश्वजीत जैसे अभिनेताओं के साथ भी फिल्में इन्होंने कर डाली। सईदा ने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें हनीमून, मॉडर्न गर्ल, मैं शादी करने चला, 4 दरवेश, सिंदबाज, अली बाबा और अल्लादीन, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है, कन्यादान आदि फिल्में हैं जिन फिल्मों के अंदर सईदा ने अच्छा कार्य किया है, जिन फिल्मों के अंदर सईदा के काम को तराशा गया है, सराहा गया है। सईदा की कमाई से ही उनका घर परिवार चला करता था। बाद में उनको ए ग्रेड की फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। इसकी वजह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। उनकी माँ, जिसका नाम अनवरी बेगम था, उनका नाम बदनाम औरतों में लिया जाता था, यानी कि कोठे वगैरह स्टाइल में वो रहा करती थी। इसी वजह से सईदा को बाद में बी और सी ग्रेड की फिल्मों में ही काम करने को मिलता है, यानी कि ए ग्रेड की फिल्मों में अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनको लेना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी माँ जो कि बहुत ही बदनाम हो चुकी थी। जब सईदा की ज़िंदगी में मशहूर प्रोड्यूसर और राइटर ब्रिज सदाना आए तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से ही बदल गई। ब्रिज सदाना बहुत ही एक ऊंचे और अनुभवी डायरेक्टर और राइटर हुआ करते थे। दोनों को प्यार हो जाता है एक दूसरे से, और जब दोनों को गहरा प्यार हो जाता है तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का मन बना लेते हैं। और जो डायरेक्टर ब्रिज सदाना होता है वह सईदा को प्रपोज कर देता है शादी करने के लिए, लेकिन सईदा उसके सामने एक शर्त रख देती है। सईदा कह देती है कि अगर हमारे परिवार का खर्चा तुम उठा सको तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्रिज सदाना मान जाता है और उसके परिवार का खर्चा उठाने के लिए राजी हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में अब शादी हो जाती है बड़े ही धूमधाम से। अब दोस्तों, दोनों के 2 बच्चे होते हैं। बेटी का नाम होता है नम्रता और बेटा का नाम होता है कमल सदाना। कमल सदाना भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में नज़र आए थे, आपने देखा भी होगा, पुरानी फिल्मों में ये आते हैं। सईदा का अब यहाँ पर अंत कैसे हुआ था उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से उनकी दर्दनाक मौत हुई थी। दोस्तों, यह घटना सच में ही यहाँ पर सईदा के साथ जो हुआ यह बहुत ही दर्दनाक हुआ था। सईदा और ब्रिज के बीच में कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा,
बड़े प्यार से दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक ब्रज के शक ने दोनों के रिश्ते को तबाह कर दिया और यहाँ पर जान चली गई 3 लोगों की। सईदा की छोटी बहन सगुप्ता सईदा जो कि माँ के पास रहा करती थी और दोनों बहनों की शक्ल कुछ एक जैसी हूबहू मिला करती थी। और यहाँ पर माँ अनवरी बेगम कहती थी कि उनको गोद लिया गया है, यानी कि जो छोटी बहन थी। मगर जिस तरह सईदा छोटी बहन सगुप्ता का ख्याल रखा करती थी तो ब्रज को शक होने लगा कि ये इसकी छोटी बहन नहीं है सईदा की, ये इसकी ही नाजायज़ बेटी है, नाजायज़ औलाद है और मुझसे छुपाया जा रहा है, अपनी छोटी बहन बताया जा रहा है। क्योंकि सईदा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करती थी अपनी छोटी बहन सगुप्ता की। बस इसी बात पर दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और यहाँ तक कि मार कुटाई भी दोनों के बीच में होने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर आती है वो भयानक रात, जिस काली भयानक रात में इस परिवार के अंदर बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है। 21 अक्टूबर 1990 के दिन कमल सदाना जो कि बेटे हैं सईदा के और ब्रज सदाना के, तो उसका जन्मदिन था और शाम का समय था। वो अपने दोस्तों के साथ एक कमरे के अंदर पार्टी कर रहे थे। पार्टी चल रही थी घर के अंदर और ब्रज सदाना भी शराब के नशे में चूर थे। लेकिन ब्रज सदाना के दिमाग में वही रील दौड़ रही थी कि उसकी जो पत्नी है सईदा, उसकी जो बहन है छोटी, वो उसकी बेटी है नाजायज़, वह उसको अपनी बहन बना रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं। अब यहाँ पर शराब के नशे में तो चूर ही था ब्रज सदाना। वह एकदम से उठता है और दराज से अपनी रिवॉल्वर निकालता है और वह अपनी पत्नी सईदा के ऊपर गोली चला देता है और एक के बाद एक कई गोलियां चलाई जाती हैं। गोलियों की आवाज़ सुन करके नम्रता यानी कि उनकी बेटी और उनका बेटा कमल जिसका जन्मदिन था, वह पिता को रोकने चले जाते हैं, लेकिन पिता उनके ऊपर भी गोली चला देता है। दोस्तों यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पिता अपने आप को भी गोली मार लेता है। यह 4 लाशें एक तरह से वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब इन सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर ब्रज और सईदा और नम्रता उनकी बेटी, इन तीनों की मौत हो जाती है और किस्मत से कमल को गोली छूकर निकली थी वो यहाँ पर बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों परिवार के इकलौते चिराग यहाँ पर बचे थे। पूरा परिवार तो उनका नष्ट हो चुका था, बहन भी जा चुकी थी, माँ बाप भी जा चुके थे। दोस्तों अब यहाँ पर जो कमल सदाना होता है उसके सामने ज़िंदगियों की चुनौती आ जाती हैं कि किस तरह से जीवन कटेगा, किस तरह से आगे चलेंगे। और सईदा की बहन सगुप्ता जो होती है वह बाद में एक मशहूर लेखिका बनती हैं। दोस्तों उन्होंने वो लम्हे फिल्म आवारापन, राज 2, राज 3, जिस्म 2, मर्डर 2, आस्की और हमारी अधूरी कहानी, इन फिल्मों को सगुप्ता ने ही लिखा था। तो यहाँ पर एक शक की वजह से एक हंसता खेलता परिवार मिट्टी में मिल गया, राख के ढेर में बदल गया और एक बच्चा बचा था जिसका नाम था कमल सदाना, जो कि बाद में चलकर एक्टर भी बने हैं और आपने उनकी बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी। तो इस तरह से एक शक की वजह से बड़े बड़े परिवार तबाह होते देखे हैं दोस्तों। तो कभी भी शक झूठा ना करें। अगर कोई बात हो भी रही है तो वह उसका काम जाने या वह जाने, कभी भी आप अपने ऊपर इस बात को ना लें। तो यहाँ पर एक लड़की जो कि एक ऐसे बदनाम मोहल्ले में, बदनाम गली में पैदा हुई, जिसकी जो माँ थी वह बदनाम थी, वहाँ से उसको फिल्मों में हीरोइन बनना था तो वह भी मौका मिला, बहुत सारी फिल्मों में हीरोइन बनी। उसके बाद उसको एक प्यार हो गया एक डायरेक्टर और राइटर से, उसके साथ वह जीवन जीने लगी, 2 बच्चे हुए और एक शक की वजह से यहाँ पर पूरा परिवार तबाह हो जाता है और ज़िंदगी राख के ढेर में तब्दील हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को जब सुनते हैं तो क्या है ज़िंदगी? एक पानी के बुलबुले के जैसी है ज़िंदगी, जो थोड़ी देर के लिए फूलता है और अगले ही क्षण वह फूट जाता है और उसी पानी में विलय हो जाता है। इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी है। कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ रहने के लिए छोड़ दिया गया है और जब हमारा समय ख़त्म हो जाता है तो हम मिट्टी के अंदर ही मिल जाते हैं और हमारा अस्तित्व भी ख़त्म हो जाता है। 3-4 पीढ़ियों के बाद हमारे ही वंशज, हमारी ही औलादें हमको याद नहीं करती हैं। दोस्तों 3-4 पीढ़ी तो बहुत दूर की बात है, हमारे अपने ही बच्चे, अपनी ही पति पत्नी, माँ बाप मरने के बाद 10 दिन तक रोता है, कोई 20 दिन तक, और जो माँ होती है वह सबसे ज़्यादा रोती है। उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद अमिट अक्षरों में कथाएं लिखी जाती हैं, यानी कि इंसान इस दुनिया से अलोप हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है।
तो जब तक अस्तित्व है, जब तक हम भगवान ने इस धरती पर भेजे हैं, तब तक कुछ अच्छा काम करें, लोगों की भलाई लें, लोगों के साथ प्यार से रहें और किसी से दुश्मनी तो बिल्कुल ही ना निकालें, क्योंकि दुश्मनी निकालने के चक्कर में ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा गुजर जाती हैं और फिर अच्छा काम करने का मौका भी नहीं मिलता है। और इस इंसान को जो दुश्मनी निकालता है, उसको आदत लग जाती है दुश्मनी निकालने की, फिर वह चाह कर भी लोगों के साथ भला काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों सावधान रहें, अच्छे से ज़िंदगी को गुजारें और देखते रहें हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को। यहाँ पर आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखा करें, और सईदा कि आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी उसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।